Hello my dear friends, and today we are going to discuss about very important topic, how to learn English, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से हम बैरियर है, या हम कह सकते हैं एक बात बहुत तरीके से एक बहुत बड़ी रुकावट है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो हम इंग्लिश को कैसे समझें और कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक तरह से फोबिया है, राइट? ने हमेशा से ही उसे ऐसा समझ के रखा है कि यार इंग्लिश तो हमें बोलना आती नहीं है और हम कैसे सीखेंगे, बहुत ही टफ है। बिलीव मी गाइस, इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्या हमें कोई ने हिंदी सिखाई थी क्या? या आप जहां पर भी रहते हैं, आप वहां पर जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, सपोज आप महाराष्ट्रियन हो, तो क्या उन्हें किसी ने महाराष्ट्रियन सिखाई थी क्या? आप अगर उर्दू बोलते हो तो क्या आपको किसी ने उर्दू सिखाई? यार, आपको अपने अंदर से ही, एंड जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, आप जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। आज हम अगर हिंदी बोल पा रहे हैं तो क्या हमें किसी ने सिखाई है क्या? हमारे घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा था, इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से हिंदी को बोल पाते हैं, हम उसे ही अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अब हमें उसे सीखने की नीड रही है क्या? नहीं ना। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, देन हम वैसा एनवायरनमेंट नहीं बना पाते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप पहले अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए। लाइक आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपने मिरर जो भी है, एक छोटा सा मिरर ले लिया, देन आप बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मतलब आप ये ना सोचे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन बोलिए। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे क्या होगा, आप बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, एक तो आपकी जो फ्लुएंसी है, जो आपकी टंग्स रहती है, ठीक है, सो उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। जैसे आज आप हिंदी कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, आपको किसी कोई दबाव डालता है क्या? नहीं ना, आप प्रॉपर तरीके से बोल देते हो। बट इंग्लिश के टाइम पे जा, इट इज, वाई, क्योंकि हमने कभी उस चीज पर फोकस ही नहीं किया। तो आप एक मिरर रखिए, देन आप उसके सामने बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं तो कह रहा हूं, बट बोलिए, बोलते रहिए। धीरे धीरे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे 20 सेंटेंस बोलने ही होना है। आप जो भी लर्न करते हो इंग्लिश में, या जो भी आपकी जो वर्ड पावर रहती है, उसे किसी ना किसी सेंटेंस में डालें, देन स्टार्ट द बिगनिंग, जस्ट स्पीकिंग। ओके, तो इससे आपका क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बिल्डअप होगा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बिलीव मी। आप सिर्फ बोलना स्टार्ट कीजिए, बोलते रहिए एंड बोलते रहिए एंड बोलते रहिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, बोले सर आप तो बोलते रहो, बोलते रहिए, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है, तो हम उसके लिए क्या करें? सो गाइज, आपको आपके अंदर एक आग होना चाहिए, राइट, कि मुझे तो बोलना सीखना ही है। ठीक है, कई बार ऐसे रहते हैं कि हम अपने आप को इंसल्टेड फील करते हैं। आप वो समझ के तो सोच लीजिए कि यार कोई लड़की जो रहती है कि वो फ्लुएंटली बोल रही है हमारे सामने, राइट, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा, तो एक तरह से क्या कर रहा है, आपकी इंसल्ट ही हो रही है ना। तो क्या करोगे आप? जवाब देने के लिए कुछ तो करो, अरे यार ये तो ऐसे ही है, इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती है। देन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एक आईटी फील्ड में स्विच करना चाह रहे हो, या आगे जो भी है, मतलब आप जब, हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए एक टाइम पे, जरूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए ही इंग्लिश सीखो, राइट? तो इट इज वेरी हेल्पफुल। आज हम बात करें अगर आईटी सेक्टर की, तो विदाउट इंग्लिश आप क्या क्या कर सकते हो, बताइए ना। आपको कम्युनिकेशन करना है, वो इंग्लिश में ही करना है। डॉक्यूमेंट्स या बीआईडीज वगैरह जो भी आ रही है, तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स नेसेसरी यार। आपके करियर को आप स्पॉइल मत कीजिए। बिलीव मी, आप एक एम बनाइए कि नहीं मुझे तो सीखना ही है। और ऐसा नहीं है, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि हाँ यार मैंने ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर ली, देन उसके बाद आपने सोचा कि यार आज तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद फिर से आप कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या जा रहा है आपसे, जो एक तो प्लस आपकी जो फ्लुएंसी है, सपोज आप 6 दिन से रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन नाउ 6 से 7 दिन बाद आपने उसको छोड़ दिया, देन फिर आपको फिर से वही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, प्लस आप बहुत सारी चीजें भूल चुके हुए रहते हैं।
तो आपका एक जो फ्लो रहता है वो भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो बिलीव मी गाइस, आप प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ओके। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम एक हिंदी बच्चा जो रहता है स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे बोलता है, देन वो समझता है, फिर धीरे धीरे वो फ्लुएंट हो जाता है। तो ऐसा आप भी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बिलीव मी, इट्स ऑल अबाउट यू ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो इंग्लिश है वो उतनी ज्यादा फ्लुएंट होती चली जाएगी, राइट। सो एंड नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, सो प्लीज ट्राई अगेन एंड अगेन। थैंक यू। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी चैनल अच्छी लगी या आप, so please subscribe my channel and for more videos and update. Thank you.